जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज हम देखेंगे हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसमें क्या संदेश छिपा है, किन किन बातों का समावेश किया गया है, किस प्रकार से हमारे भारत माता की आराधना की गई है, पूरा डिटेल आज हम इसको देखेंगे। वंदे मातरम, इसको राष्ट्रीय गीत कहा जाता है। जन गण मन अधिनायक जय है, उसको हम राष्ट्रीय गान कहते हैं। दोनों का दर्जा समान है, बराबर है, चाहे वो गाइए चाहे ये गाइए। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता जनगण मन को मिली हुई है। वंदे मातरम के बारे में, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा की गई थी। बंकिम चंद्र चटर्जी भी बोला जाता है। इन्होंने 7 नवंबर 1876 ईस्वी में बंगाल के कांतलपाड़ा नामक गांव में इस गीत की रचना की थी। वंदे मातरम गीत के प्रथम 2 पद संस्कृत में तथा शेष पद बांग्ला भाषा में थे। राष्ट्र कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को स्वरबद्ध किया और पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह गीत गाया गया। अरबिंदो घोष ने इस गीत का अंग्रेजी में और आरिफ मोहम्मद खान ने इसका उर्दू में अनुवाद किया। वंदे मातरम का स्थान राष्ट्रीय गान जन गण मन के बराबर है। यह गीत स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। इस महान गीत के अर्थ के बारे में हम देखते हैं। वंदे मातरम, वंदे जो शब्द है ये वंद नामक संस्कृत के शब्द से आया है। वंद का मतलब होता है टू प्रेज, किसी की स्तुति करना, किसी की प्रार्थना करना, किसी की वंदना करना। तो वंद जो शब्द है ये आया, इसका मतलब हुआ वंदना से। वंदना हम सबको मालूम है, वंदना करना, प्रेस करना, प्रार्थना करना, किसी की स्तुति करना। तो वंदना शब्द इस वंद शब्द से ही आया है। वंदे का मतलब है हम धरती माँ की, अपने भारतवर्ष की जो मिट्टी है, हमारी जो भारत माता है, हम उसकी वंदना कर रहे हैं। मातरम, ये माँ शब्द के लिए उपयोग किया जाता है। संस्कृत में मातार करके एक शब्द होता है। मातार, मातार का मतलब होता है माँ, मदर। तो हमारे देश में भारत को एक माँ का दर्जा दिया हुआ है। सर्वश्रेष्ठ, दुनिया का सबसे ऊंचा दर्जा होता है माँ का दर्जा। सो भारत को माँ का दर्जा दिया गया है, तो उसकी वंदना की जा रही है। वंदे मातरम। मैटर ब्रिटिश में, यूरोपियन लैंग्वेज में, अलग अलग लैंग्वेज में भी कुछ मिलता जुलता इसका शब्द का मीनिंग होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इंडो यूरोपियन रूट जो है मातार संस्कृत का शब्द है, मीटर ग्रीक में है, मैटर लैटिन में है। इन सब का मतलब मदर ही होता है। कई शब्द हमारे हिंदी और संस्कृत से ही अंग्रेजी में गए हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, बेटर, ये जो शब्द है ये हमारे बेहतर शब्द से गया है। बेहतर हम बोलते हैं, बेहतर से आ गया इंग्लिश में बेटर। तो मातार ये शब्द संस्कृत का है, संस्कृत का शब्द है मातार, और इससे अलग अलग भाषाओं में मैटार, मैटर, इस तरह से कुछ कुछ लैटिन में और ये शब्द बने हैं। तो मातरम, हम माँ की आराधना कर रहे हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम जब इसको गाया जाता है तो 2 बार बोलते हैं वंदे मातरम। अब देखिए, सुजलाम, जल का मतलब होता है पानी। जल हिंदी शब्द है, पानी फारसी है, वाटर इंग्लिश है। सो जलाम का मतलब है, सु का मतलब होता है अच्छा, शुभ। शुभ के लिए हम सु शब्द का उपयोग करते हैं। जैसे एक शब्द है स्वागतम, स्वागतम मतलब वेलकम,
हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, इट इज़ वेलकम। लेकिन जब इसको अच्छे से बोला जाएगा, इसमें विशेषण ऐड हो जाएगा, तो उसको बोला जाता है सुस्वागतम। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, लोचन। जैसे आप बोलते हैं लोचन, लोचन का मतलब होता है आंख। लोचन मीन्स आईज, आईज, लोचन बोला जाता है। लेकिन अगर इसके आगे सु लग गया तो इट बिकम्स सुलोचन, और कोई गर्ल है तो उसको बोलते हैं सुलोचना। सुलोचना का मतलब जिसकी आईज बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत सुंदर हैं, सुलोचना। तो ये जो सु शब्द है, ये इसकी जो वर्ड है, उसकी जो खासियत है, उसको बढ़ा देता है मैनी फोल्ड्स, कई गुना। सुजलाम। तो हमारी जो धरती है, हमारी जो भारतवर्ष है, उसमें जल की प्रचुर मात्रा है, पानी ही पानी मिलता है, मीठा पानी, अनेक नदियां बहती हैं, अनेक तालाब हैं, अनेक झरने बहते हैं, अनेक बावड़ियां हैं, ड्रिल करते हैं, पानी निकल आता है, मीठा पानी, बहुत अच्छा। तो हमारी ये जो भारत भूमि है वो कैसी है? सुजलाम है। इसके बाद में आपको दिखाऊंगा, इसका मैप भी दिखाऊंगा आपको मैं। फिर सुफलाम, फल, फ्रूट्स, यहाँ पे नाना प्रकार के मीठे मीठे, खट्टे खट्टे, बहुत प्रकार के फल मिलते हैं, इसलिए इसको बोला गया सुफलाम। मैनी फ्रूट्स, गिनते नहीं बनेंगे आपसे। जैसे मैं आपको बताता हूं, फलों का राजा है आम, और आम की ही 1000 से ज्यादा वैरायटी हमारे भारतवर्ष में मिलती हैं। सही बोल रहा हूं मैं, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। सिर्फ आम की 1000 से ज्यादा वैरायटीज, अनेक प्रकार हमारे देश में पाए जाते हैं, इसलिए आम को फलों का राजा बोलते हैं। ऐसे अनेक फल हैं, एक से एक फल हैं। सो हमारी जो भारत भूमि है वो सुफलाम है। मलयज, मलय, यहां पे एक शब्द आया, देखिए बहुत अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। मलय, जो भारतवर्ष है उसके दक्षिण दिशा में एक पर्वतमाला है, मलय पर्वतमाला। साउथ इंडिया में केरल साइड में ये पड़ती है। और मलय पर्वतमाला जो है, मलय पर्वतमाला, इसमें चंदन के बहुत सारे वृक्ष मिलते हैं, प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। चंदन के वृक्ष इस पर्वत पे पाए जाते हैं। तो इसीलिए चंदन को भी मलय बोला जाता है कई बार। मलय का मतलब चंदन भी होता है। वैसे मलय एक पर्वत है। इसी मलय शब्द से मलयाली, आपको अगर बताऊं मैं डिटेल में, तो मलयाली शब्द आया। ये जो शब्द है, ये एक भाषा, एक व्यक्तियों का एक समूह है। मलयाली, केरल में जो लोग रहते हैं वो मलयाली भाषा बोलते हैं। उन लोगों को आप मलयाली लोगों के अंदर रखते हैं, मलयाली। और जो भाषा वो बोलते हैं वो कहते हैं मलयालम। मलयाली लोग जो, तो ये मलय से ही आया है, मलयालम, मलयालम। ये एक भाषा हो गई, मलयाली एक भाषा हो गई, लोग भी हुए, मलयाली लोग हो गए। गुजरात में रहने वाले गुजराती, राजस्थान में रहने वाले राजस्थानी, राजपूत। तो मलय पर्वतमाला, जहाँ पे चंदन के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं, वहाँ पर जो लोग, मलय पर्वत से ये आया मलयाली, उसी की भाषा हो गई मलयालम। तो मलयज, चंदन के शीतल वृक्षों से आच्छादित वो जो पर्वत श्रृंखला है, जब साउथ तरफ से, दक्षिण दिशा से हवा चलती है तो वो चंदन के पेड़ों से गुजरती है। आहा, क्या सुगंध आती है चंदन की। और चंदन शीतल होता है। चंदन को आप माथे पे लगाइए, ठंडा हो जाएगा दिमाग। चंदन का तिलक करना चाहिए। जल जाते हैं, कट जाते हैं कहीं, तो चंदन लगा देते हैं। शीतलता का द्योतक है चंदन। सो चंदन के वृक्षों से जो हवा आएगी वो कैसी होगी? शीतल होगी, ठंडी होगी।
दैट्स वाई इट इज कॉल्ड हेयर मलयज शीतलाम। भारत भूमि जो है दक्षिण दिशा से आती हुई मलय पर्वत, जहाँ पे चंदन के वृक्ष बहुतायत में होते हैं, वहाँ से जो वायु आती है, हवा आती है, एयर आती है, वो कैसी होती है? मलयज शीतलाम। ठंडी हवा, सुगंधित हवा, चंदन की खुशबू लेकर के आ रही है और भारत भूमि को महका रही है। इट इज कॉल्ड मलयज शीतलाम। शस्य, शस्य का मतलब होता है फसलें, फसल, पकी हुई जो फसलें होती हैं उनको शस्य बोला जाता है। कितनी कितनी हरी 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 कितनी फसलें हमारे यहाँ पे नाना प्रकार की होती हैं। पूरे खेत के खेत, हरे भरे खेत है हमारे यहाँ के। बहुत सारी भूमि सिंचित भूमि है, वर्षा से, नदियों से, नीचे से भी आजकल पानी निकाल लेते हैं। तो शस्य का मतलब हुआ फसलें। ये देखिए, जैसे जहाँ पे फसलें रखी जाती हैं उसको बोलते हैं शस्यागार। शस्यागार का मतलब होता है खलिहान, जिसको आप बोलते हैं। खलिहान मतलब फसल रखने का स्थान। शस्यागार, जैसे शस्त्रागार होता है ना, शस्त्रागार का मतलब क्या होता है? जहाँ पे शस्त्रों को रखा जाता है। बहुत जगह इसका उपयोग होता है, शस्त्रागार। तो शस्यागार इसको कहते हैं जहाँ पे फसलों को पकने के बाद, काटने के बाद रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। तो शस्य का मतलब हुआ फसलें, फसल। श्यामलाम, श्याम, श्याम का मतलब होता है काला। गहरा रंग, इसको भी श्यामला बोलते हैं, गहरा रंग। और श्यामलाम का मतलब यहां पे क्या हुआ? गहरे रूप में, गहरे रूप में, या आप बोलें तो भर जाना, आच्छादित हो जाना। दिस फुल ऑफ क्रॉप्स। शस्य श्यामलाम। हमारी जो भारत भूमि है वो फसलों से, नाना प्रकार की फसलों से हमेशा भरी रहती है, आच्छादित रहती है। गहरे रूप में मतलब डेंस, इट इज कॉल्ड, डेंस रूप में हमेशा भरी रहती है। मातरम, ऐसी मातृभूमि है हमारी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हे भारत मां, मैं आपकी वंदना करता हूं, आपकी स्तुति गाता हूं, आपकी प्रार्थना करता हूं। देखिए, पिक्चराइजेशन से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। सुजलाम, भारत का मानचित्र, मैप ऑफ इंडिया, रिवर मैप। कितनी सारी नदियां, जैसे हमारे शरीर में खून बहता है नसों नसों में, अगर आप इसको जूम करके देख पाएं तो देखिए कितनी सारी नदियां हर भूभाग में। राजस्थान में थोड़ी सी कम है, अदरवाइज नहीं तो हर जगह पे आपको ये जाल। सुजलाम का मतलब क्या हुआ? ये नदियां, तालाब, ये सब यहाँ पे शो किए जा रहे हैं। बड़े बड़े डैम हैं, बांध हैं, नदियां हैं। ये हमारे, इसका मतलब हुआ सुजलाम, पानी की बहुतायत है, मीठे पानी की बहुतायत है। सुफलाम, कितने सारे फल नाना प्रकार के लदे होते हैं पेड़ों के ऊपर। अगर आप देखेंगे तो भांति भांति प्रकार के, इतने सारे, अगर आप गिनने बैठेंगे तो जिंदगी बीत जाए। तो हमारी भारत भूमि कैसी है? सुफलाम है। बहुत अच्छे अच्छे फल, फूल भी मिलते हैं यहाँ पे। सुफलाम है। मलय, ये जो मलय शब्द है इसका उपयोग कहाँ कहाँ हुआ है ये मैंने बताया है। मलय पर्वत का उल्लेख मत्स्य पुराण, कूर्मा पुराण और विष्णु पुराण में भी हुआ है। रामचरितमानस के बालकांड में दोहा क्रमांक 10 क में प्रिय लागहि अति सबहि मम भनिति राम जस संग दारु विचारु की करई को बंदीय मलय प्रसंग। तुलसीदास जी कहते हैं प्रिय लागहि, अच्छे लगते हैं, प्रिय लागहि, अधिक, बहुत अच्छे लगते हैं, सबही को, मम, मेरे, भनीति का मतलब होता है रचना या कविता या जो कुछ भी लिखा जा रहा है, गद्य पद्य, भनीति। राम जस, जस का मतलब यहां पर है यश,
संग। मैं कुछ भी लिखूं लोगों को वह मेरी रचना, क्योंकि राम जी का यश मेरे साथ है इसीलिए अच्छा लगता है। मैं इस लायक नहीं हूं, तुलसीदास जी कहते हैं, कि मैं बहुत अच्छा लिख पाऊं, लेकिन क्योंकि राम जी का यश मेरे साथ है इसीलिए ये अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। दारू विचारो, दारू का मतलब होता है सूखी लकड़ी। सूखी लकड़ी को दारू बोलते हैं, या केवल लकड़ी आप समझ सकते हैं, पेड़ का वो भाग जो सूख गया हो। विचारू की करई, सूखी लकड़ी का विचार करते हैं, उसकी कोई पूछ नहीं है सूखी लकड़ी की। को बंदीय मलय प्रसंग, लेकिन जब वो मलय चंदन, मलय पर्वत पर अगर वो चंदन बन जाती है सूखी लकड़ी, चंदन के साथ रह करके, संग का मतलब यहां पे प्रसंग का मतलब है साथ रह करके, सूखी लकड़ी की कोई विचार नहीं करता, उसकी तुच्छता इतनी है, सूखी लकड़ी है सिर्फ जलाने के काम आएगी। लेकिन अगर वह चंदन बन जाती है तो वंदनीय हो जाती है। वंदनीय मतलब उसकी लोग वंदना करने लग जाते हैं। तो संगति का असर कैसे होता है, यहां पर यह मलय आया है चंदन के साथ रह करके। चंदन भी क्या है, लकड़ी तो होती है। मलय का मतलब जनरली सफ़ेद चंदन के लिए कहा जाता है। तो अगर सिर्फ लकड़ी हो तो उसके बारे में कोई भी विचार नहीं करता, कोई भी विचार नहीं करता सूखी लकड़ी का। लेकिन मलय पर्वत की अगर वो लकड़ी है तो वो चंदन है, उसको वंदना की जाती है, उसकी पूजा की जाती है। मलय पर्वत पे रह करके वो चंदन बन जाती है। उत्तरकांड में दोहा क्रमांक 36 और 37 में चौपाई नंबर 8 आई है 8। काटई परसु मलय सुनु भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप चंदन को काट भी देंगे तो भी वो अपनी सुगंध जो है वो नहीं छोड़ता है। उसका जो निज गुण है, स्वयं का गुण है खुशबू देना, आप उसको काट भी डालेंगे तो वो खुशबू देना नहीं छोड़ता है। तो मलय शब्द का उपयोग यहाँ पे भी हुआ है। मलिक मोहम्मद जायसी ने भी उपयोग किया है, मलय समीर सुहावन छाया, जेठ जाड़ लागे तही माहा। जयशंकर प्रसाद जी ने भी कहा है, कहता दिगंत से मलय पवन। मलय पवन का मतलब हो गया मलय पर्वत से आती हुई चंदन की खुशबू लिए हुए जो वायु आ रही है, हवा आ रही है। पवन मतलब वायु, प्राची की लाज भरी चितवन। तो मलय का अर्थ बड़ा गूढ़ है, बड़ा ही सुगंध देने वाला है। तो मलयज शीतलाम का जो उपयोग हुआ है वो हमारी भारत भूमि के लिए इस संदर्भ में किया गया है। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि मलय और एशिया मिलकर के ही मलेशिया बना है। शस्य श्यामला, देखिए एक पिक्चर के माध्यम से मैंने बताया शस्य श्यामला का मतलब क्या है। जो खेत हैं हरी हरी फसलों से भरे हुए हैं, फसल का मतलब हो गया शस्य, और गहरे घने आच्छादित पटे पड़े हैं वो हो गया श्यामला। ये देखिए शस्य श्यामला, फसलों से, अनेक प्रकार की नाना प्रकार की फसलों से हमारे खेत भरे पड़े हैं। शस्य श्यामला है हमारी भारत माता। अगला इसका छंद आता है, शुभ्र ज्योत्स्नाम पुलकित यामिनीम, फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभनीम, सुहासनीम सुमधुर भाषिणीम, सुखदाम वरदाम मातरम। बहुत ही सुंदर इसका अर्थ है। देखिए शुभ्र, शुभ्र का मतलब होता है सफ़ेद, वाइट। सफ़ेद में भी जो उज्जवल है, ब्रिलियंट वाइट। शुभ्र का मतलब होता है ब्रिलियंट वाइट, ब्रिलियंट वाइट। सफ़ेद भी कई प्रकार के होते हैं, जो खिला हुआ नील टिलोपाल दिया हुआ जो एक शुभ्रता आती है, खिल जाता है कलर, उसको बोलते हैं शुभ्र। शुभ्र। ज्योत्स्नाम, ज्योत्स्नाम का मतलब होता है चांद की रोशनी। चांदनी अगर आप बोलेंगे तो ज़्यादा उपयुक्त होगा। हमारे देश में जो चांद की रोशनी है,
चांद की रात है वो कैसी है? शुभ्र है, उज्जवल है, खिली हुई है। ज्योत्स्नाम, चांद की रोशनी, चांदनी। पुलकित, कोई अच्छी बात सुनने मिलती है तो पुलकित हो जाते हैं, वाह 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 वाह। पुलकित होना, खुश होना, प्रसन्न होना, थोड़ा थोड़ा आनंदित होना, थोड़ा थोड़ा अंतर है। यदि आपकी कोई बात किसी को अच्छी लगती है और उसको अंदर से, अंतर्मन से खुशी होती है तो वो पुलकित हो जाता है। किसी का अनुग्रह मिल जाता है तो पुलकित हो जाते हैं। किसी की कृपा हमको मिल जाती है, हम पुलकित हो जाते हैं। तो पुलकित का मतलब होता है खुश होना, आनंदित होना, लेकिन अच्छे सेंस में आनंदित होना, अनुग्रहित होकर के जब खुश होते हैं तो उसको हम कहते हैं पुलकित होना। एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ गए, उम्मीद नहीं थी, उम्मीद तो थी हमको 60 मार्क्स तक आ जाएंगे, हमने अटेम्प्ट ही उतना किया था, लेकिन आ गए कितने? 90 मार्क्स। तो खुशी तो हो रही है, लेकिन उससे ज़्यादा हम पुलकित हो रहे हैं कि वाह, हम इस योग्य नहीं थे, लेकिन हमारे ऊपर कृपा हो गई। जिन्होंने भी कॉपी जांची, भगवान उनको लंबी आयु दे, उसको कहते हैं पुलकित होना। यामनीम, यामनीम का मतलब होता है रात्रि, रात। तो पूरे शब्द का शुभ्र, ज्योत्स्नाम, पुलकित, यामनीम का मतलब होता है हमारे देश में, भारतवर्ष में, भारत भूमि में जो रातें हैं, रात हैं, उसमें जो सफ़ेद, उज्जवल, धवल चांदनी है, उससे रात्रि जो होती है वो पुलकित हो जाती है, आनंदमयी हो जाती है, शीतल हो जाती है, खुशनुमा हो जाती है। रात्रि चांद की उज्जवल चांदनी के कारण पुलकित होती है, खुशनुमा हो जाती है। फुल कुसुमित, फुल का मतलब होता है फुल्ली, जैसे आपको इंग्लिश में बोलूँगा मैं, फूली हुई, पकी हुई, फूले हुए। फुल का मतलब कुसुमित, कुसुम का मतलब होता है फूल, पुष्प, कुसुम, फूल। फले हुए, फूले हुए, जो खिले हुए। फुल का मतलब हो गया खिले हुए। अगर आप खिले हुए जो फूल हैं हमारी धरती पर, भारत भूमि पर, द्रुम मतलब वृक्ष, वृक्ष को आप ट्रीज भी बोलते हैं, पेड़ भी बोलते हैं। दल, ग्रुप, समूह, ग्रुप का मतलब हो गया समूह, दल का मतलब द्रुमदल, वृक्षों के जो समूह हैं जंगलों में, जैसे आपने देखा होगा वृक्षी वृक्ष, वृक्षी वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। कई देशों में बंजर भूमि दिखती है, वृक्ष और हरियाली नहीं दिखती है। हमारे यहाँ पर जंगल ही जंगल हैं, द्रुमदल हैं, पेड़ों के समूह हैं, वृक्षों के समूह हैं। वो शोभनीय हैं, शोभा दे रहे हैं, शोभा देते हैं, अलंकृत होते हैं, अलंकृत होते हैं। जैसे कि आभूषण जो हैं वो शरीर की शोभा बढ़ा देते हैं, व्यक्ति की शोभा बढ़ा देते हैं। गहने जिसको बोलते हैं आप, गहने वगैरह अगर पहन लेते हैं तो इट इज कॉल्ड अलंकृत होना, शोभा बढ़ाना। शोभनीय कोई चीज़ है उसको अगर आप डेकोरेट कर देते हैं, डेकोरेटिव, इट इज़ शोभनीय, शोभा देने लग जाती है वो। सो हमारे यहाँ पे जो फुल कुसुमित हैं, खिले हुए जो फूल हैं और वृक्षों के जो समूह हैं, वो पूरी इस धरती को खुशनुमा बना देते हैं, शोभा बढ़ा देते हैं। सुहासनीम, सु अच्छे के लिए उपयोग होगा। हासनीम का मतलब होता है हंसता हुआ चेहरा, जिसको बोलते हैं हंसता हुआ चेहरा। सुहासनीम का मतलब होता है यदि कोई व्यक्ति सीरियस रहता है
तो उससे कोई मिलना पसंद नहीं करता, उसके साथ बात करना पसंद नहीं करता। हंसमुख अगर व्यक्ति है, उसका नेचर है खिला हुआ, हंसते हुए, तो हर कोई चुंबक की भांति उसकी तरफ खिंचा चला आता है। कई लोग होते हैं ऐसे, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। तो जब चेहरे पे हंसी आ जाती है, मुस्कुराहट आ जाती है, मुस्कुराहट, तो चेहरे की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। और मुस्कुराना फ्री में मिलता है, उसके पैसे नहीं लगते। कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए, दिल से मुस्कुराइए। भारत माँ जो है, उनका मुखमंडल हंसता हुआ है, सुहासिनीम है, सुमधुर भाषिणीम। उनकी जो वाणी है, कहने का मतलब यहाँ के जो लोग हैं, इस भारत भूमि पे जो लोग रहते हैं, उनकी जो भाषाएं हैं वो सुमधुर हैं, मीठी वाणी है, मधुर है, सुनने में कर्ण प्रिय है, अच्छी लगती है, मधुर लगती है, मीठा बोलते हैं लोग, मीठी वाणी है यहाँ पे। सुमधुर भाषिणी, लोग यहाँ के अच्छी भाषा बोलते हैं, सभ्यता की भाषा बोलते हैं, लड़ते झगड़ते नहीं हैं, गाली गलौच नहीं करते हैं। सुमधुर भाषिणी। सुखदाम, सुखदाई, सुख देने वाली। वरदाम, वर देने वाली, सुख देने वाली। सुखदाम का मतलब हो गया, भारत भूमि है वो कैसी है, सुख देने वाली है। कभी आप दूसरे देशों की हालत देखिए, आस पड़ोस की हालत देखिए, वहाँ की जो भारत भूमि है उस जैसा कंपैरिजन नहीं आप कर सकते। ठीक है, प्लस माइनस सब जगह होते हैं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब जगह हैं, हर जगह मिलती हैं, लेकिन टोटलिटी में अगर आप देखेंगे तो हमारा भारतवर्ष सुख देने वाला है, वर देने वाला है। वर का मतलब होता है इच्छित, वर देने वाला, इच्छित, मनवांछित। जो आपके मन में है, आपको सुख देने वाली चीज़ें हैं, उनको बोलते हैं वर। वर मांगो वत्स, मतलब तुम्हारे मन में क्या है, तुम क्या चाहते हो, किस चीज से तुमको खुशी मिलेगी, वो मैं तुमको टेक इट फॉर ग्रांटेड में दे दूंगा। वर मांगो, सीरियल वगैरह में आता है। तो जो इच्छित है, मनोवांछित है, मनोकामित है, वो उत्तिस हमारी जो भारतवर्ष की भूमि है वो वरदाम है, वो वर देने वाली है, हमारी इच्छाएं पूरी करने वाली है। मातरम, हे माँ, हे भारत भूमि, तुम सुख देने वाली हो, इच्छित वस्तुएं, इच्छित जीवन दायी हो। मैं आपकी वंदना करता हूँ, वंदना करता हूँ, हे माँ, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कितना सुंदर शब्द है ये, वाह वाह। देखिए, सुहासिनी का जो शब्द है, मेरे मन में आया कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं हंसता हुआ चेहरा। तो दुर्गा जी बैठी हैं, तो कई कलाकारों ने आजकल दुर्गा जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाया है, हंसता हुआ चेहरा बनाया है। 100% इट इज़ सुहासिनी, हंसता हुआ चेहरा, खिलता हुआ चेहरा, ये प्रतिमा है। लेकिन भारत माँ की भी कल्पना ऐसी ही की गई है। सुहासिनी का मतलब, इसका ध्यान करिए, हंसता हुआ चेहरा है। अगला छंद है वंदे मातरम में, कोटि कोटि। कोटि का मतलब होता है करोड़, करोड़ों करोड़ों, करोड़ों करोड़ों। कंठ मतलब गले, नीलकंठ, नीलकंठ का मतलब होता है जिसका गला नीले कलर का हो। शिव जी ने सागर मंथन में जो विष निकला था वो पी लिया था, और वो पी के यहाँ पे रोक लिया था उसको, तो जहर के कारण, विष के कारण उनका गला नीला पड़ गया था। दैट्स वाई शंकर जी को नीलकंठ भी बोला जाता है। एक पक्षी भी होता है नीलकंठ। कल कल, निनाद, निनाद का मतलब होता है ध्वनि, साउंड, साउंड, गुड साउंड, प्लीजेंट साउंड को निनाद बोला जाता है। बम फोड़ना इज नॉट निनाद, हॉर्न बजाना गाड़ियों के और शोर करना और नॉइसी, निनाद नहीं। निनाद का मतलब होता है कर्ण प्रिय ध्वनि, इज कॉल्ड निनाद। नाद का मतलब होता है ध्वनि, नाद, विशिष्ट प्रकार की ध्वनि, इसको कहते हैं नाद।
जैसे मृदंग बजती है तो बड़ी कर्णप्रिय मृदंग का नाद हो रहा है, और निनाद का मतलब होता है प्लीजेंट साउंड, निनाद। जैसे कल कल करता हुआ झरना बह रहा है तो झरने के बहने की जो आवाज है उसको निनाद बोलेंगे। कोटि कोटि कंठों से, क्योंकि भारत ये एक्चुअली पहले था सप्त कोटि कंठ, 7 करोड़, भारत की जनसंख्या 7 करोड़ रही होगी उस समय, बाद में इसको कोटि कोटि कर दिया, करोड़ों करोड़ों बढ़ती चली जा रही है। करोड़ों करोड़ों गलों से कल कल करती हुई जो निनाद होती है, कराले, कराले मतलब आवाज, आवाज मतलब क्या हुआ, करोड़ों करोड़ों गलों से आपकी प्रशंसा में निनाद, ध्वनि, ये आवाज निकलती है, कल कल करती हुई ध्वनि जो होती है, प्लीजेंट साउंड, ये निकलता है। कोटि कोटि, करोड़ों करोड़ों, भुजे मतलब हाथ, भुजे का मतलब हाथ, हैंड, धृत मतलब निकले हुए, निकली हुई, निकली हुई, खर मतलब धारदार, जिसमें धार होती है, पैनी, पैनी, खर, कर वाले, तलवार। आपकी रक्षा में करोड़ों करोड़ों हाथों में धारदार तलवारें निकली रहती हैं, आपको कोई छू भी नहीं सकता, आपके लिए मर मिटने को यहाँ के लोग तैयार हैं। के बोले, क्या बोलूँ माँ, तुम ही अबला बहुबल धारणीम, हे माँ तुम अबला नहीं हो। के बोले माँ तुम ही अबला, कौन बोलता है तुम अबला हो, कौन बोलता है माँ तुम अबला हो, हम हैं तुम्हारे बेटे। जब भी माँ के ऊपर कोई आंच आती है, करोड़ों करोड़ों बेटे उसके ऊपर जान न्योछावर करने को तैयार बैठे हैं, तैयार रहते हैं। कौन कहता है माँ तुम अबला हो, बहुबल धारणीम, तुमने बहुत सा बल धारण किया है, यू possess टू मच पावर। नमामि तारणीम, तुम तारने वाली हो, जैसे कोई चीज डूब रही हो और उसको उठा करके निकाल के लाते हैं, उसको कहते हैं तारना। भव सागर से तार करो, प्रभु से बोलते हैं कई बार कि हम डूब गए हैं इस भव सागर में, भव मतलब संसार, संसार रूपी सागर में हम डूब रहे हैं, हमको पार करो। तो हे माँ, हे भारत माँ, तुम तारने वाली हो, अगर हम डूबते हैं तो तुम हमको बचा करके निकाल करके लाने वाली हो, तारणीम हो, तुमको नमन है, नमन है, नमन है। रिपु शत्रु, रिपु का मतलब होता है शत्रु, दुश्मन बोलेंगे अगर आप इसको, एनिमी, एनिमी। रिपु दल, समूह, जो शत्रुओं का समूह है। वारणीम, वारणीम का मतलब होता है उनसे रक्षा करना, उनको रोकना, उनको समाप्त करना। वारणीम का मतलब होता है रोकना, उनको नष्ट करना, उनको समाप्त करना। इस चीज पे मैं वारी जाऊं, वारी जाऊं का मतलब है मर मिटूं, वारी जाना, मर मिटना। वारणीम का मतलब होता है समाप्त करना, मारना। वारणीम का मतलब यहां पे हुआ मारना। मातरम, हे मां, हे भारत मां, शत्रुओं के समूह को आप रोकती हो, उनको मारती हो, आपको नमन है, नमन है। वंदे मातरम, हे मां मैं आपकी वंदना करता हूं, वंदना करता हूं, वंदना करता हूं। अगला छंद आया तुम ही। तुम ही का मतलब यहां पे तुम ही विद्या, तुम ही धर्म। हे भारत मां, तुम ही विद्या हो, तुम ही धर्म हो, तुम ही हृदय और तुम ही मर्म हो। जो पंच तत्वों से शरीर बना है, जो मर्म है किसी चीज का सूक्ष्म रूप से, वो आप ही हो। तुम ही विद्या, तुम ही धर्म। ईश्वर की आराधना में अपन बोलते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो।
त्वमेव विद्या च द्रविड़म तुमेव, तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो। तो ईश्वर की आराधना करते समय जो भाव होता है वही भारत माँ के लिए यहाँ पे देख रहे हैं। तुम ही विद्या, तुम ही धर्म, तुम ही हृदय हो, तुम ही तत्व हो, त्वम ही प्राण शरीरे, तुम ही इस शरीर में प्राण हो। शरीर में जो प्राण है वो जब तक है तब तक शरीर चलता है, प्राण निकल गए सब खत्म, जीरो। बाहु ते तुम्ही मां शक्ति, बाहु का मतलब होता है हाथों में, जो हाथों में शक्ति है जिसके कारण से हम बड़े बड़े काम कर देते हैं, वो शक्ति भी मां तुम ही हो। हमारे हाथों में जो शक्ति है, बाहों में जो शक्ति है, वो मां आपकी ही है। हृदय में, हार्ट में तुम ही हो मां, आपकी ही भक्ति है। तुम्हारी ही प्रतिमा हर मंदिर में, जो मंदिरों में जो प्रतिमाएं हैं वो भी मां तुम्हारी ही हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हे भारत मां, मैं आपकी आराधना करता हूं, आराधना करता हूं, आराधना करता हूं। अगला छंद आया, त्वम ही, तुम ही दुर्गा 10 प्रहरण धारणीम, 10 हाथों वाली, 10 भुजाओं वाली दुर्गा तुम ही हो मां। कमला लक्ष्मी, धन देने वाली मां लक्ष्मी। कमल दल विहारिणी, लक्ष्मी जी किस पे विराजती हैं? कमल के ऊपर विराजती हैं, कमल के समूह पर विराजमान, विहार करने वाली। जिस सरोवर में कमल ही कमल खिले हुए हैं, उस सरोवर में विहार करने वाली, विहार करने का मतलब था घूमना, भ्रमण करना, भ्रमण करने वाली लक्ष्मी भी तुम ही हो, दुर्गा भी तुम ही हो। दोनों में अंतर है, एक शक्ति का प्रतीक है, एक सामर्थ्य का प्रतीक है। दुर्गा जी शक्ति हैं, चंडी का रूप, काली का रूप धर के असुरों का संहार कर देती हैं, और लक्ष्मी आपको सामर्थ्य प्रदान करती हैं, कैपेसिटी देती हैं टू बाय, टू डू समथिंग। तो ये माँ तुम ही हो। और कौन? वाणी और विद्या देने वाली, दायिनी मतलब देने वाली, कौन होती हैं? सरस्वती माँ होती हैं, सरस्वती, वो भी माँ तुम ही हो। भारत माँ के लिए कहा जा रहा है नमामि त्वम, तुमको प्रणाम है, नमन है, तुमको प्रणाम है। नमामि कमलाम, तुमको नमन है, तुम कमलाम हो, लक्ष्मी का स्वरूप हो, तुमको नमस्ते है, प्रणाम है, वंदना है। अमलाम पवित्र, पवित्र। अतुलाम, तुलाम, तुला का मतलब होता है तराजू, तुला एक राशि भी होती है, तराजू, जो नापी नहीं जा सके। अतुलाम, जिसको नापा नहीं जा सके, जिसका भार या जिसका विस्तार नापा ना जा सके, उसको बोलते हैं अतुलाम। सुजलाम, पानी ही पानी है आपके। सुफलाम, बहुत सारे फल हैं आपकी भूमि पर। मातरम, हे माँ आप पवित्र हो। अमलाम का मतलब होता है पवित्र, शुद्ध, शुद्ध, पवित्र। अतुलाम, आपका विस्तार अनंत है, आपको नापा नहीं जा सकता। अच्छे मीठे जल से भरी हुई हैं, अच्छे मीठे मीठे फलों से भरी हुई हैं। हे माँ, मातरम मतलब माँ, आपकी मैं वंदना करता हूँ, वंदना करता हूँ, वंदना करता हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अंतिम छंद आया श्यामलाम, आपको मालूम है। सरलाम, आप बहुत सरल हो, यहाँ के जो लोग हैं बड़े भोले भाले लोग हैं, सरल लोग हैं। सुस्मिताम, आपकी जो मुस्कुराहट है बड़ी ही सुंदर है, आपकी हंसी बड़ी ही सुंदर है। सुस्मिताम, सु मतलब अच्छा, स्मिताम मतलब मुस्कुराहट। भूषिताम, आप विभिन्न प्रकार की चीज़ों से अलंकृत हो, शोभायमान हैं, आपके ऊपर भूषित हैं। आभूषण जो आता है शब्द, आभूषण, वो यहीं से आया है। आभूषण का मतलब जो गहने होते हैं वो शोभा को बढ़ा देते हैं,
भूषित होने की जो क्रिया है उसको उसको इनहेंस कर देते हैं, उसको बोलते हैं आभूषण। तो भूषित होना मतलब शोभायमान होना। धरणीम, आप धारण करती हो, किसको? हमको, हमारा भार, हमारा लालन पालन, हमारा पोषण, हमको अनेक प्रकार की फसलें, फल, जल सब आप देती हो। आप धरणीम हो और भरणीम हो, भरण पोषण करने वाली हो। भरना और पोषण करना मतलब ग्रो करना। जब कोई ज़्यादा पोषित हो जाता है तो वो मोटा हो जाता है, ज़्यादा पोषण हो गया उसका। तो इसका मतलब है भरण पोषण करना, मतलब भरणीम, आप हमको धारण करती हो, हम आपके ऊपर रहते हैं, अपना घर बनाते हैं, हमारे स्कूल, हमारा व्यवसाय, हमारा कार्य व्यवसाय, हे माँ आपके इस धरा के ऊपर ही है। जब तक धरा नहीं होगी तब तक हम हवा में थोड़ी रह पाएंगे। हम मनुष्य हैं, उड़ नहीं सकते। तो और उड़ भी सकते हैं तो घोंसला तो ज़मीन पे ही बनाना पड़ता है। तो आप धारण करने वाली हो, आप भरण पोषण करने वाली हो, धारण करने वाली हो, भरण पोषण करने वाली हो। हे माँ मातरम, हे माँ आपकी वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं। वंदे मातरम। तो साथियों, आशा करता हूँ कि वंदे मातरम का ये अर्थ आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। इसको दूसरों को भी बताइए और मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए, वंदे मातरम।